आज का दिन बाकी दिनों जैसा नहीं था। सुबह से ही घर में एक अजीब सी चहल पहल थी, क्योंकि मेरे शरारती फूफा जी आने वाले थे। मैं जानती थी कि उनके आने का मतलब है ढेर सारी मस्ती और उनकी बचकानी हरकतें, जिनसे मैं अक्सर हैरान रह जाती हूँ। मेरे मन में एक अजीब सी उत्सुकता थी कि आज क्या होगा। जैसे ही फूफा जी ने घर में कदम रखा, उनके चेहरे पर वही पुरानी शरारती मुस्कान थी। उन्होंने आते ही मुझे देखकर आंख मारी और बोले, अरे वाह, मेरी प्यारी भतीजी, घर में कोई नहीं है क्या? नहीं, मम्मा पापा बाहर गए थोड़ी ही देर पहले। चलो, आज तो तुमसे ही ढेर सारी बातें करनी है। उनकी आवाज में ही मुझे लग गया कि आज का दिन सामान्य नहीं रहने वाला। क्या बात है फूफा जी, आज फिर कौन सी नई शरारत सूझी है आपको? मैंने हंसते हुए पूछा। अरे शरारत? मैं भला क्यों शरारत करूंगा? उन्होंने मासूम चेहरा बनाया, लेकिन उनकी आंखों में चमक साफ बता रही थी कि उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। हम बातें कर ही रहे थे कि फूफा जी ने अचानक मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मुझे गुदगुदी करने लगे। अरे ये क्या कर रहे हो फूफा जी? मुझे शुरू में थोड़ा अजीब लगा। मैं हंसी से लोटपोट हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे मजा आने लगा। उनकी हंसी और मेरी हंसी से पूरा घर गूंज उठा। चलो, आज एक खेल खेलते हैं, फूफा जी ने कहा। कौन सा खेल फूफा जी? मैंने पूछा। फूफा जी ने कहा, पुरानी जमाने वाला, जिसमें खूब भागना पड़ता है। छुप्पा छुप्पी, उन्होंने आंख मारते हुए कहा। फूफा जी, अब हम बड़े हो गए हैं, ये सब खेलेंगे? मैंने नखरे किए, पर उनके चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी कि मैं मना नहीं कर पाई। खेल शुरू हुआ और फूफा जी मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे भागे। मैं हंसती भागती घर में इधर उधर छिपने लगी। कभी मैं सोफे के पीछे छिपती तो कभी पर्दों के पीछे। एक बार मैं उनसे बचते हुए दरवाजे की तरफ भागी और फूफा जी भी मेरे ठीक पीछे आ गए। उस पल मैंने महसूस किया कि कुछ चुभन जैसा मेरे पीछे हुआ, जैसे कि कोई चीज मेरे शरीर से सट गई हो। लेकिन वो पल इतनी तेजी से गुजरा कि मैं समझ नहीं पाई कि वो क्या था। फूफा जी भी शायद कुछ समझ नहीं पाए और खेल सामान्य रूप से चलता रहा। हम बस हंसते रहे और एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते रहे। थोड़ी देर बाद हम दोनों हांफने लगे। चलो, अब दूसरा गेम, फूफा जी बोले। आजकल के बच्चों का पसंदीदा तकिया उछालो। उन्होंने सोफे से एक तकिया उठाया और मेरी तरफ उछाला। मैं भी हंसते हुए तकिया उछालने लगी। कभी तकिया हवा में उड़ता तो कभी एक दूसरे पर गिरता। एक बार जब तकिया मेरे पास से गुजरा तो उसे पकड़ने के चक्कर में फूफा जी का हाथ खेल खेल में मेरे गुब्बारों पर जा लगा। मुझे एक पल के लिए झटका लगा, पर फूफा जी ने तुरंत हाथ हटा लिया और ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनकी आंखों में हल्की सी शरारत थी, पर हम दोनों ने उसे नजरअंदाज कर दिया और तकिया उछालने का खेल जारी रखा। अगला खेल फूफा जी ने सुझाया। चलो, मिरर गेम खेलते हैं। मैं जो करूंगा तुम भी वही करना। ये गेम और मजेदार था। फूफा जी अजीब अजीब चेहरे बनाते, कूदते और मैं भी उनकी नकल करती। एक बार उन्होंने हाथ फैलाए तो मैंने भी फैलाए और इसी दौरान उनका हाथ फिर से अनजाने में मेरे गुब्बारों को छू गया। इस बार भी वो तुरंत हट गए, पर मेरे गाल थोड़े गर्म हो गए। हमने एक दूसरे को देखा और फिर से हंस पड़े, जैसे ये सब खेल का ही हिस्सा हो। खेलते खेलते हम दोनों थकने लगे थे। मुझे पसीना आ रहा था और मेरा चेहरा लाल हो गया था। मैं हाफ रही थी, पर मजा इतना आ रहा था कि रुकने का मन नहीं कर रहा था। फूफा जी भी पसीने से भीग चुके थे और उनके चेहरे पर भी जोश साफ दिख रहा था। एक बार मैं उनसे बचते हुए सोफे पर गिरी और फूफा जी भी मुझे पकड़ते हुए मेरे ऊपर आ गिरे। मैं खेल खेल में गर्म हो चुकी थी। मेरा शरीर पसीने से तर था। फूफा जी मेरे ऊपर थे और उनकी हंसी रुक नहीं रही थी। उस पल मैं भी जोश में थी और मैंने उन्हें अपने ऊपर और दबाया, जैसे खेल को और तेज करना चाहती हूँ। हम दोनों की हंसी और गर्मी ने माहौल को और भी गर्मा दिया था। हम एक दूसरे को देखते हुए हंस रहे थे और महसूस कर रहे थे कि ये एक अजीब सा पल था, जिसमें दोस्ती, खेल और थोड़ी सी शरारत घुल मिल गई थी। हमें अपने आसपास का कोई ध्यान नहीं था। हम बस उस पल में खोए हुए थे, जब अचानक
दरवाजे पर घंटी बजी। हम दोनों चौंक गए। अरे मम्मी पापा, मैंने फुसफुसाया। फूफा जी भी तुरंत मेरे ऊपर से हटे और हम दोनों हड़बड़ाकर खुद को ठीक करने लगे। हमारे चेहरे पर पसीना और हंसी के निशान साफ दिख रहे थे। हम जल्दी से शांत होने की कोशिश करने लगे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मम्मी पापा अंदर आए और हमें देखकर मुस्कुराए। लगता है तुम दोनों ने खूब मस्ती की है आज, मम्मी ने पूछा। फूफा जी ने तुरंत मासूम चेहरा बना लिया और बोले, अरे भाभी नहीं नहीं, बस थोड़ा सा खेल रहे थे। भतीजी को पढ़ाई से बोरियत हो रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा मूड फ्रेश कर दूं। मैं भी सिर हिलाकर मुस्कुरा दी। मम्मी ने हमारी शक्ल देखी। उन्हें थोड़ा शक हुआ पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। हम तीनों अब शांति से सोफे पर बैठे थे, जैसे अभी कुछ देर पहले कोई भागदौड़ और शरारत हुई ही ना हो। लेकिन हम दोनों जानते थे कि आज का दिन कितना यादगार था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, आप लोग वीडियो देखकर सब्सक्राइब नहीं करते तो वीडियो को लाइक करना